हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एडुसंधान टीम के द्वारा जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, सेट नंबर 8 देखेंगे। और ये जो है पूरे तरह से नए पैटर्न पर आधारित है। जो 7 अगस्त और 11 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है उसके पैटर्न पर आधारित है। तो धीरे धीरे करके 1-2 दिन में मैं और ऑल टू ऑल कर दूंगा। हालांकि मैंने सेट 1 करवा दिया है, 2 से लेकर के 7 तक जो है ये पेंडिंग है। लेकिन ये जो आगामी एग्ज़ाम है उससे पहले जो 18 तारीख होना है, इससे पहले हम सभी सेट को अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो पैरामीशियम में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? चप्पल की तरह। पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ रखेंगे याद कि पैरामीशियम और अमीबा में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? ये राम राय ने किया था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था, याद रखेंगे। और इसमें विजयनगर का नेतृत्व जो है ये राम राय ने किया। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। और तालीकोटा युद्ध को जो है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये राम राय कर रहा था। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है? तो अमेरिका यानी कि यूएसए जो है आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया। यूनेस्को का स्थापना 1946 में किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च 1975 को, हमने पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन। 8 मार्च 1975 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि ये कह रहा है कि जिसमें जो कौन सा सही तरीके से किनका स्पेलिंग सही है वो बताना था। तो यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा है, तो आपको अगर करेक्टली पता होगा तो ये सभी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। टॉर्नेडो का स्पेलिंग गलत है। इंग्लिश मैथ के जो क्वेश्चन होंगे उसे हम स्किप करके चलेंगे, चूँकि हम जीके का जनरली देखने का प्रयास करना ताकि जल्दी हम इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। मतलब ये जो है द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको CAG कहते हैं। ठीक है, CAG ये लोकवित्त का संरक्षक होता है, याद रखेंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के रूप में जाना जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रीय और सरकारों के खर्च के आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। शीर्ष प्राधिकरण है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, आर्टिकल 148 जो किससे संबंधित है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और घरेलू आय बराबर होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था या समृद्ध अर्थव्यवस्था। ये प्रश्न पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहां पर आयात और निर्यात दोनों ही बंद हो उसको कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे इसका परिभाषा भी दिया गया है कि बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और घरेलू आय बराबर होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय बराबर होता है, क्योंकि ये ना तो एक्सपोर्ट करता है और ना ही इम्पोर्ट करता है। किंतु स्मरण रहे, यहाँ घरेलू आय का अभिप्राय शुद्ध घरेलू आय से है, क्योंकि विकल्प के आधार पर यह सही बोध होता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश से थी। तो देखिए, हाँ तो हो गया, सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की पहली CM थी। भारत के किसी राज्य की CM? तो यूपी की थी ये। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स का है, ज़्यादा टफ नहीं है। और यहाँ पे देख लेंगे, इंग्लिश का छोड़ के चलते हैं हम। यहाँ पे किसी वस्तु पर आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाएगा? धारिता। ठीक है, आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश बटे जो विभव होता है इसको क्या कहते हैं? धारिता। धारिता का मतलब मात्रक क्या होता है? फैराडे, याद रखेंगे आप। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, चुनाव आयोग जो है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पूछा गया ना ये। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। तीनों जो है सिर्फ जो सीनियर होता है उसी आधार पे मुख्य होते हैं। बाकी सभी वेतन भत्ता सुविधा जो है तीनों को सेम मिलता है। एक चुनाव आयोग हो गए, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और 2 उनके सहायक।
अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी बनता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त 6 साल की अवधि तक, 6 साल की अवधि तक के लिए, या फिर वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता जब तक, तब तक वह पद पर रहेगा। वह कभी भी इस्तीफा दे सकता है, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी वो हटाया जा सकता है। भारत की चुनाव आयोग भारत के संविधान के द्वारा एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अनुसार संविधान के अधिकार के तहत काम करता है और बाद में जनप्रतिनिधित्व कानून बनाया गया। अब देखिए पूछा गया, भारतीय वायुसेना सभी MiG-21 स्क्वाड्रनों को किस विमान के से बदलने की तैयारी कर रही है? तो ये LCA मार्क फर्स्ट ए के द्वारा ये बदलने की तैयारी कर रही है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, तत्व की जो धात्विक प्रकृति होती है घटती है। मतलब ये हमारा मान लीजिए कि आपको पता है कि 9 वर्ग होता है, 7 आवर्त होता है। अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को जोड़ देंगे तो 18 आवर्त हुआ, 18 वर्ग हो जाएगा, लेकिन आवर्त की संख्या 7 ही होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 वर्ग होता है और 7 आवर्त होता है। तो ये आपका बाएं से दाएं हो गया, ये ऊपर से नीचे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों का जो धात्विक प्रकृति है वो कम होने लगेगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन का भी, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इसके ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते जाते हैं। तो इधर से कीजिएगा तो क्या होगा, आधात्विक प्रवृत्ति जो है ये घटने लगता है, मतलब धात्विक प्रकृति घटने लगता है, आधात्विक जो है बढ़ने लगता है। और याद रखेंगे, आधात्विक तत्व का जो ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है। तो इससे भी आप याद कर लेंगे, इधर से बढ़िएगा तो आधात्विक बढ़ेगा तो अम्लीयता भी बढ़ेगा। बाकी जो ऑप्शन नंबर सी है, परमाणु संख्या से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया? तो बाबर ने सबसे पहले किया था। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है ये तमिल है। तमिल को माना जाता है कि 3000 वर्ष से भी अधिक पुरानी भाषा है ये। बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। आई थिंक ये मार्च नहीं होना चाहिए, दिसंबर होना चाहिए। आगे देखते प्रश्न है कि पुरुष विश्व कप के एक संस्करण में 500 से अधिक रन बनाने और 20 शिकार यानी कैच करने वाले एकमात्र विकेट कीपर कौन बने हैं? क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक जो है पुरुष विश्व कप के एक संस्करण में 500 से अधिक रन बनाने और 20 शिकार करने वाले एकमात्र विकेट कीपर बन गए हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ये जो है ना, ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और ये 86वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। शिक्षा हो ही गया, देख लीजिए इसमें क्या है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह 6 साल से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस लाइन को याद रखेंगे कि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि यह जो होता है 6 वर्ष से लेकर के 14, आर्टिकल 21 जो कहता है 6 से लेकर के 14 तक के लिए, जबकि 0 से 6 तक के लिए जो शिक्षा है यह आर्टिकल 45 में है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, दिन के समय निश्चित समय में, ये मतलब हालांकि ये त्रिकोणमिति का सवाल है, नहीं अगर जानते हैं तो ऐसे भी जो इसको आप वैसे भी रेशियो से बना सकते हैं। एक दिन के निश्चित समय में इतना मीटर ऊंचे पेड़ की परछाई इतना है, ये हमारा पेड़ हो गया और इसका एक परछाई इधर हो जाएगा। तो पेड़ कितना है? 5.4 है, तो इसका परछाई कितना है? 9 मीटर है। फिर यदि उसी समय एक खंभे की परछाई, ये हमारा मान लीजिए खंभा है, इसका परछाई कितना है? 13.5 है। तो खंभे की ऊंचाई क्या है? तो आप चाहिएगा तो दोनों को पैरेलल कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं आप जिसका 9 है तो उसका कितना है? 5.4 है। तो फिर जिसका 13.5 है, 13.5 है, उसका कितना होगा? तो ये 81 मतलब 8.1 आ जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक में आता है? तो मोनेरा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक आता है। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आएगा। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया यूकैरियोटिक जीव है, जबकि मोनेरा जो है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव आ जाएगा। आवेग का बीमा सूत्र क्या है? MLT-1। ठीक है, MLT-1 जो होता है ये आवेग का मात्रक है। विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन स्थल पर उगने वाला सबसे पहला पौधा है जिसमें संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम होता है?
तो टेरिडोफाइटा में जो होता है संवहन ऊतक होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है कि पौधे में जो बने हुए भोजन होते हैं ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, जबकि जाइलम जो होता है, जाइलम जाइलम जो होता है ये जल के वहन के लिए और खनिज लवण के वहन के लिए भी जिम्मेवार है जाइलम। ठीक है, और जाइलम का जो प्रवाह होता है ये नीचे से ऊपर की ओर, हमने पहले भी करवा दिया। मान लीजिए कि ये हमारा एक पेड़ हो गया, ठीक है, ये आपका एक पेड़ हो गया, तो जाइलम का जो प्रवाह का दिशा होता है ये नीचे से ऊपर की ओर होता है। वर्गीकी में प्राणी वंश पैंथरा को फेलिस के साथ किस कुल में रखा गया है? तो फेलिडी के साथ रखा गया है। निम्न में से कौन सा निलंबन के गुणधर्म नहीं है? तो निलंबन के गुणधर्म है कि यह समांगी मिश्रण है, ये गलत हो जाएगा। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। बाकी सभी कथन सही है कि निलंबन जो होती है कण को आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। निलंबन के कण को छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। देखिए, आप जैसे ही आंख से देख पा रहे हैं तो इसका मतलब उसको छानने के द्वारा जो आप अलग कर ही सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और उसका मार्ग जो है दृष्टिगोचर होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल जो है गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला, देखिए, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खा जाएगा ये दूषित प्रजाति मानव। ठीक है, निम्न वाक्य के त्रुटि वाले भाग को पहचान करें। तो यहाँ देखिए है कि प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करता है, करता नहीं बल्कि करती देना चाहिए। प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं करती बल्कि ध्वंस भी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो गलत जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं हम। यहाँ पे निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा? देखिए, कार्य साइंस का एक अलग ही थ्योरी चलता है। ये गधा जो है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, या फिर आप किसी भी वजन को ज़मीन से उठा करके एक निश्चित ऊंचाई तक उठा करके रखते हैं तो फिर भी उसे काम नहीं माना जाएगा। मतलब कि वस्तु विस्थापित होना चाहिए तो उसको कहेंगे काम। ठीक है, इसको छोड़िए। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो देखिए, भारत का सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो केरल से प्रवेश करता है। अगर केरल भी नहीं रहे तो अगर ओवरऑल दे दिया जाए तो अंडमान निकोबार से प्रवेश करता है, याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले तटीय राज्य केरल से टकराती है और यहाँ वर्षा होती है। भारत में दो प्रकार के मानसून की वर्षा होती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ये हो गया जब आपस में जब ये पूर्वोत्तर साइड से आएगा तो तमिलनाडु में जो अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है ये लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत में हरित क्रांति को जो है कृषि क्रांति भी कहते हैं और ये 1966-67 में शुरू हुआ था। ठीक है, मेंडल ने अपने मटर के पौधे का प्रयोग निम्नलिखित में किस वर्ण का अध्ययन नहीं किया? तो मेंडल ने जो मटर के पौधा का अध्ययन किया तो बीज का रंग प्राप्त किया, फूल का स्थिति देखा और फली का भी रंग देखा, लेकिन तने का मोटाई नहीं देखा, इसका अध्ययन नहीं किया। और मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया ये गार्डन पीपर किया था। जिसमें जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये श्रीलंका में है। जेम्स ग्रांट डफ ने किसे मराठों का मेकियावेली कहा? नाना फडणवीस को मराठों का मेकियावेली कहा था जेम्स ग्रांट डफ ने। अब यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का है, इजी क्वेश्चन है। लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति। लगातार अगर कीमत बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में बाजार में मुद्रा अधिक हो जाता है और वस्तु कम हो जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द बताना, आपको सज्जनता बताना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कौन सा सही है ये बताना है कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है। अवतल दर्पण है तो इसको अपसारी, देखिए अभिसारी लेंस हुआ उत्तल लेंस, अपसारी अब दर्पण के लिए देखिए जो लेंस और दर्पण में उल्टा बोलना है। अपसारी लेंस जो हुआ वो अवतल लेंस हो गया, तो यहाँ पे अपसारी दर्पण कह सकते हैं आप दर्पण के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण के बारे में कहाँ कहाँ यूज होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और
इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, अयोध्या राम मंदिर का जो वास्तुकार है ये चंद्रकांत सोमपुरा है। अरुण योगीराज जो है ना, इन्होंने इस भगवान श्री राम की प्रतिमा का ये वास्तुकार हैं अरुण योगीराज, लेकिन अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा। आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं से अलग सिखों की एक विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया? गुरु अमरदास। हिंदुओं से अलग सिखों की एक विवाह पद्धति लवन को शुरू किया अमरदास। मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बता, क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल क्षार सूचक या केवल सूचक है, कौन सब? देखिए, लाल पत्ता गोभी जो है ना ये अम्ल क्षार सूचक है। हल्दी के पंखुड़ियाँ भी सूचक है। हाइडेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये सभी जो है अम्ल क्षार सूचक की तरह काम में लाया जाता है। अपने निक्षेप की कुल देयता के प्रति बैंक की रोकड़ धारिता यानी कैश होल्डिंग के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको CRR कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? CRR। अपने निक्षेपों की कुल देयता के प्रति बैंक की रोकड़ धारिता कैश होल्डिंग के अनुपात को कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब नकदी रिजर्व अनुपात। अब यहाँ पे इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये परिभाषा दिया गया क्या है कि CRR क्या होता है कि रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को उनकी जमा का एक निश्चित प्रतिशत नगद रिजर्व के रूप में जमा करने के लिए बाध्य करता है। CRR की दर जितनी ऊंची होगी व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होगी। तो CRR अगर अधिक होगा तो व्यापारिक बैंक का साख सृजन की क्षमता कम होगी। पुरुषों में जो वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं, इससे सहायता मिलती है शुक्राणु बनने में। किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का एक निश्चित निर्णय या कानून रोकने का अधिकार क्या कहलाता है? तो ये वीटो है। राष्ट्रपति का वीटो किस में है? आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का वीटो है। 213 में राज्यपाल का वीटो है। 239 का बी, ये जो है ये संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कहिए, राज्यपाल कहिए, प्रशासक कहिए, आयुक्त कहिए, उनका ये वीटो का है। निम्न में से किसे लिथार्ज कहा जाता है? लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। लिथार्ज को लेड ऑक्साइड PbO कहा जाता है। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाए कलंजू। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे ये कलंजू कहलाए। अब यहाँ पे देखिए क्या एक गद्यांश दिया गया, आपको ये पढ़ के बताना है इसमें क्या देना है। देखिए, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य का स्वाभाविक विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल आसान है। तो ये गद्यांश आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड जो है चूज कर लेना है। अब उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, तो इसको रीट क्षेत्र क्या सही नहीं है बताना है। तो इसका रीट क्षेत्राधिकारी है, ये भी सही है। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकार राय प्रदान करता नहीं। उच्च न्यायालय नहीं करता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अमीबा, एस्पोरोगाइरा और यीस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? ये सभी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। अमीबा, यीस्ट, एस्पोरोगाइरा में अलैंगिक जनन होता है। अशोक के शिलालेख में ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सारेकुना है कहाँ? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो चलिए पढ़िए। अशोक के शिलालेख में ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि के अभिलेख शाहबाजगढ़ी से और मानसेहरा से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो है शेष भारत से मिले हैं।
कैलामाइन जो है ये जिंक का अयस्क होता है। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 में। 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 में मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे इस्लाम जगत में हिजरी संवत। तो याद रखेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, ज्ञान की प्राप्ति 610 में ये हीरा नामक गुफा में हुआ, और 622 में हिजरी संवत शुरू किया। 632 में उनकी मृत्यु हो गई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख बनाया गया उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न और देख लेंगे आप। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। वायु सेना अध्यक्ष कौन है? वी.आर. चौधरी। वायु से ऐसे कर लेंगे, वायु सेना अध्यक्ष कौन है? वी.आर. चौधरी, और ये 27वें हैं। वायु सेना अध्यक्ष जो है 27वें हैं, वी.आर. चौधरी। नौसेना अध्यक्ष है डी.के. त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26। नौसेना देखिए, नौ जमीन पे रहेगा मतलब कि पानी में। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के। 27वें क्रम के हो जाएंगे कौन? वायु सेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी। निम्न में से कौन एक यौन संचारित संक्रमण रोग नहीं है? अर्थराइटिस जो है ना, ये यौन संचारित संक्रमण रोग नहीं है। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है, तब इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। किस बौद्ध संगीति का अध्यक्षता सवाकामी ने किया? तो देखिए, पहला का था महाकश्यप, प्रथम का हो जाएगा महाकश्यप, दूसरा का है सवाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र तीस हो जाएगा, चतुर्थ का हो जाएगा वसुमित्र। तो आप इसको भी याद रख लेंगे इस चार्ट को, चाहे तो उम्मीद है कि आप लोग को याद ही होगा, लेकिन फिर भी आप चाहे तो देख सकते हैं। पहला का महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, तीसरा का तीस, चौथा का वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष है। और ये पहले राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, पहला जो है अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में, चौथा कनिष्क के काल में। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है विद्युत अपघटय। बिहार में किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया? भागलपुर में। टाइटेनिया जो है अरुण का उपग्रह है। यहाँ पे 4 तरह याद रख लेंगे। एक टाइटन है, टाइटन के बारे में अगर पूछ लिया जाए, शनि का है टाइटन, ठीक है, शनि का टाइटन, अरुण का टाइटेनिया, वरुण का जो है उसका नाम है ट्राइटन, ठीक है, याद रखेंगे। ट्राइटन जो है ये वरुण का है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, आप इसको पॉज करके समझ लें इसको। किसी देश की जन्म दर को किस तरह परिभाषित करते हैं? देखिए, जन्म दर जो है 1000 में व्यक्त किया जाता है, लिंगानुपात को भी 1000 में व्यक्त किया जाता है, लेकिन साक्षरता को 100 में व्यक्त किया जाता है। ये फैक्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं कि जन्म दर को किस तरह परिभाषित करेंगे। 1 वर्ष में प्रति 1000 जन्म की संख्या। एक दिन का कितना प्रतिशत? 3 घंटा है, तो एक दिन मतलब 24 घंटा। अगर आपका 24 घंटा 100% है तो 3 घंटा आपका कितना प्रतिशत है? तो 3 8 24 हो गया, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 हो जाएगा, 2/25% हो जाएगा। देख लीजिए आप, 25/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो 25/2 मतलब 12.5% हो जाएगा। निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो स्त्री केसर में देखिए, स्त्री केसर का भाग पुष्पासन नहीं है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र अंडाशय है। देखिए, जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्ति को जीआई टैग दिया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये उत्पाद है तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्ति, जिसे कि जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग जो है, जीआई टैग बताइए कि कौन सा संस्था देता है? ये एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जीआई टैग जो है ये कौन सा संस्था देता है, आपको ये कमेंट करके बताना है। मुल्ला पेरियार बांध जो है ये केरल तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? देखिए, 324 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है? भारत का निर्वाचन आयोग।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का चुनाव आयोग भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? जापान। तो अब याद रखिए, चंद्रमा पर जो अब तक 5वां देश बन गया जापान। पहला है अमेरिका, 2 नंबर पे रूस, 3 नंबर पे चीन, चौथा है भारत। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह प्राधिकार कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांत की सिफारिश करता है? वित्त आयोग करता है। आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। आगे का प्रश्न है कि 1930 से 32 के दौरान भारत में, देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखिए, 1930, 31 और 32 टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी केवल दूसरे में भाग लिए थे। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहेंगे? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहेंगे। एशिया में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश जो है मालदीव है, जबकि एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है ये चीन है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये सिंगापुर का है। निम्न में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग में लाया जाता है? TNG को। TNG मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यापार संतुलन किन दोनों के बीच अंतर होता है? तो देश के आयात और निर्यात के बीच का जो संतुलन होता है उसको कहते हैं व्यापार संतुलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि निम्न में किसमें संवहन होता है? देखिए, संवहन का जो गुणधर्म होता है ना, गैस और द्रव में होता है। ठोस में जो होता है ये चालन होता है, द्रव और गैस में संवहन होता है। वायुमंडल जो गर्म होता है ये संवहन के द्वारा, पानी का केतली जो गर्म हो रहा है तो वो भी संवहन के द्वारा, लेकिन पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो विकिरण माध्यम से आती है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर करता है। कौन सा समूह का अनुच्छेद समानता का अधिकार? देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है ये समानता का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित दर्रा में कौन उत्तराखंड में है? देखिए, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। जेलेपला, नाथुला, जेलेपला हो जाएगा आपका सिक्किम में। नाथुला हो जाएगा बाराला, पाचाला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बाराला, पाचाला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो होगा सिक्किम हो जाएगा। जेलेपला दर्रा आप हमें कमेंट करके बताइए कहाँ है। सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में है और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल। उसके बाद बढ़ते हैं। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय का कौन सा भाग है? तो पहले भी हमने करवा देखिए, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच हो जाएगा। पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच हो जाएगा। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच। असम हिमालय दिहांग और तीस्ता के बीच है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का सवाल आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, यहाँ उनके नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का उपाधि दिया। अब देखिए, कौन सा जोड़ी सही है ये बताइए। यामा लिखा है महादेवी वर्मा ने। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा लिखा है तो ये सही हो गया। चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो इस प्रकार ये आज का सेट नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं सेट नंबर 7 से फिर हम वापस होते हैं।